अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीन इन प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट ग्रोथ में ऑक्सीन हार्मोन के कौन कौन से फिजियोलॉजिकल रोल हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो रोल है वो है सेल एलांगेशन। ऑक्सीन हार्मोन जो है वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। किस तरह प्रमोट करती हैं? तो ऑक्सीन हार्मोन एक्चुअली सेल एलांगेशन को प्रमोट करती हैं, सेल एलांगेशन को काज करती हैं। सेल एलांगेशन का मतलब क्या है? सेल का साइज में इंक्रीज हो जाना, सेल का साइज में इनलार्ज हो जाना, तो इसको हम कहते हैं सेल एलांगेशन। तो जाहिर सी बात है, जब सेल एलांगेशन होगी तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। सेकंड रोल है ट्रॉफिज्म। ट्रॉफिज्म का मतलब क्या है? प्लांट पार्ट्स और प्लांट्स ऑर्गन का जो बेंडिंग होता है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, तो ये जो फिनोमिना है, ये जो एक्ट है, ये जो प्रोसेस है, इसको ट्रॉफिज्म कहा जाता है। ट्रॉफिज्म दो तरह का होता है, फोटोट्रॉफिज्म एंड जियोट्रॉफिज्म, या जियोट्रॉफिज्म को ग्रेविट्रॉफिज्म भी कहा जाता है। फोटोट्रॉफिज्म का मतलब क्या है? प्लांट पार्ट्स और प्लांट ऑर्गन्स का जो मूवमेंट होता है, जो बेंडिंग होता है, स्पेशली प्लांट शूट का जो मूवमेंट होता है, जो बेंडिंग होता है लाइट की तरफ, तो ये जो एक्ट है, ये जो प्रोसेस है, इसको फोटोट्रॉफिज्म कहा जाता है। जियोट्रॉफिज्म का क्या मतलब है? प्लांट पार्ट्स और प्लांट ऑर्गन्स का जो मूवमेंट होता है, जो बेंडिंग होता है, स्पेशली रूट्स का जो बेंडिंग होता है, जो मूवमेंट होता है ग्रेविटी की तरफ, सॉइल की तरफ, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्ट है, इसको जियोट्रॉफिज्म और ग्रेविट्रॉफिज्म कहा जाता है। तो ट्रॉफिज्म जो है, ट्रॉफिज्म ये भी ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होता है। थर्ड वन है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये एपिकल बर्ड हैं, और ये जो रेड कलर से मैंने शो किए हैं, ये लेटरल बर्ड हैं। तो इन केस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ये जो एपिकल बर्ड होता है ये एक्टिव होता है, ये कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, और ये जो लेटरल बर्ड होते हैं ये डॉर्मेंट फेज में होते हैं, इसकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट होती हैं। तो इस फिनोमिना को एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एपिकल बर्ड जो है ये अपने आप को डोमिनेंट शो कर रहा है ऑन लेटरल बर्ड्स। तो एपिकल डोमिनेंस जो है ये भी ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीन हार्मोन जो है वो शूट टिप में सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए वो एपिकल बर्ड की ग्रोथ को प्रमोट करता है और लेटरल बर्ड की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि प्लांट से ये जो टिप है या एपिकल बर्ड, इसको कट कर लेते हैं, फिर इसके नतीजे में ये जो लेटरल बर्ड्स होते हैं इसकी ग्रोथ प्रमोट हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑक्सीन हार्मोन जो है वो यहां पर सिंथेसाइज होते हैं। तो जब हम एपिकल बर्ड को कट कर लेते हैं, फिर ऑक्सीन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती हैं, जिसके नतीजे में लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट हो जाती हैं, प्रमोट हो जाती हैं। फोर्थ रोल है फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक रूट है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से फर्दर रूट जो है वो अराइज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट।
सेकेंडरी रूट से फर्दर रूट जो है वो एराइज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं टर्शरी रूट्स एंड सो ऑन। तो ये जो सेकेंडरी रूट्स और टर्शरी रूट है इसको लेटरल रूट्स कहा जाता है। तो लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन में भी ऑक्सिन हार्मोन रोल प्ले करता है। फिफ्थ वन है सेक्स एक्सप्रेशन। सेक्स एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? बाज़ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ऑक्सिन हार्मोन जो है ये फ्लावर की सेक्स रेशो को चेंज करती हैं। फ्लावर की सेक्स रेशो को चेंज करती हैं। किस तरह, मैं आप लोगों को समझाता हूं। क्यूकुम्बर एंड रिज गॉर्ड ये दोनों मोनोइशियस प्लांट्स हैं। दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, यानी मेल फ्लावर को भी प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल फ्लावर को भी प्रोड्यूस करते हैं। और दोनों टाइप के फ्लावर्स एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको हम मोनोइशियस प्लांट्स कहते हैं। देखो, क्यूकुम्बर एंड रिज गॉर्ड जो है, इन प्लांट्स में मेल फ्लावर की जो प्रोडक्शन होती हैं वो ज्यादा तादाद में होती हैं, और ये जो प्लांट्स हैं ये ओनली फ्यू नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक बार फिर से सुन लें, ये जो प्लांट्स हैं इनमें मेल फ्लावर्स की जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा तादाद में होती हैं, और ये प्लांट्स ओनली फ्यू फीमेल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम इस पर ऑक्सिन हार्मोन अप्लाई करें तो इन प्लांट्स में फ्लावर की सेक्स रेशो जो है वो चेंज हो जाती हैं, यानी ये प्लांट्स फीमेल फ्लावर्स को ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेते हैं और मेल फ्लावर को कम तादाद में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है ये बास प्लांट्स में फ्लावर की सेक्स रेशो को चेंज करती हैं। 6 वन है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का क्या मतलब है? यूजुअली फ्लावर में इस तरह होता है कि जब ओवेरी फर्टिलाइज हो जाती हैं फिर वो फ्रूट में चेंज हो जाती हैं। लेकिन बाज ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जो ओवेरी होती हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में चेंज हो जाती हैं। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इसको पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। और जो फ्रूट्स होते हैं उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं। एग्जाम्पल है बनाना जो है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो फिनोमिना है पार्थिनोकार्पी, ये भी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती हैं, यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन होती है उसमें ऑक्सिन हार्मोन रोल प्ले करता है। 7th वन है एब्सेशन। एब्सेशन का क्या मतलब है? शेडिंग और डिटैचमेंट ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एब्सेशन। प्लांट बॉडी से लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स का गिर जाना, ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इसको एब्सेशन कहा जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है ये एब्सेशन को डिले करती हैं, प्लांट में एब्सेशन को डिले करती हैं। यानी ऑक्सिन हार्मोन जो है ये प्लांट बॉडी से फ्लावर, फ्रूट्स और लीव्स को गिरने नहीं देता। ऑक्सिन हार्मोन लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स को प्लांट बॉडी के साथ डिटैच रखता है। तो ये थे फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट ग्रोथ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।